नारायण। और उसके बाद में सप्ताह की विधि बताई है कि देखो जितनी भी उत्सवों में उनको उत्साह से बनाओ, उसके साथ साथ बिना प्रसाद के कोई नहीं जावे। जब तक कथा में सुन रहे हैं, दाढ़ी जो है एक बार बना दी, पहले दिन बना दी, फिर उसके बाद में 7 दिन दाढ़ी नहीं बने, यज्ञ होने के बाद ही दाढ़ी बने, और कथा में कोई विघ्न नहीं आ जावे। इसके लिए महाराज गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। महाराज कम से कम 5 ब्राह्मण अतिरिक्त और बैठा में, वर्णम पंच विप्राणाम। क्यों? बोले महाराज कोई विघ्न नहीं आवे, इसके लिए 5 ब्राह्मण अलग से, कोई भागवत का पाठ करे, कोई महाराज गीता का, विष्णु का पाठ करे, कोई राम रक्षा का पाठ करे, गायत्री वासुदेव मंत्र का जप करे, अलग अलग मंत्र जप करे। भागवत में निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुलावे। कोई ऐसा नहीं अरे भैया दिल में जगह बड़ी हो, सब आओ आराम से बैठो कथा सुनो। महाराज कैसे कहें? बोले महाराज श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही स्वीकृतोसी मया। देखो भागवत को प्रणाम करके, अब यहां परिक्रमा नहीं लग सकती है तो जहां खड़े हो वहीं से घूम जाओ, 4 बार प्रदक्षिणा कर लो, वहीं खड़े खड़े। भागवत कृष्ण रूप है, कृष्ण ही है, तो 4 परिक्रमा नारायण की होती है, कृष्ण की होती है, तो 4 परिक्रमा खड़े खड़े कर ले। और भागवत से क्या प्रार्थना करें? बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही स्वीकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। हे श्रीमद् भागवत, आपका आख्यान प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का ही आख्यान है। आप हे नारायण मेरे नमस्कार को स्वीकार करें, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। स्वीकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, और मुझे संसार सागर से मुक्ति प्रदान करें। मेरे मन में जितने भी मनोरथ हो उनको आप पूरी करने की कृपा करें, मेरा जीवन सफल बने ऐसा आप अनुग्रह करें। मनोरथो मदीयोयम सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो। मेरे कार्य में बाधा नहीं आवे, दासो हम तव केशव, हे केशव मैं आपका दास हूं। इस प्रकार से भागवत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके बाद में गरिष्ठ अन्न नहीं खावे, भारी भरकम अन्न नहीं खावे, महाराज हल्का खाना चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जय्यान नित्यम कथाव्रती। जो नित्य कथा सुनने वाले कथाव्रती हैं, संकल्प लेकर सुन रहे हैं, उनको महाराज शरीर पर तेल लगा रहे हैं, खूब ज्यादा तेल का खा रहे हो ना, शुद्ध खाओ। और महाराज शरीर को कम समय दो, भगवान के चिंतन में ज्यादा समय निकालो अपना। घर में रहकर वार्तालाप, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, मद को जीतो, मान को जीतो, मत्सर को जीतो, लोभ को जीतो, दंभ को जीतो, मोह को जीतो, द्वेष को जीतो। जो कथाव्रती हो इन सब चीजों से उनको दूर रहना चाहिए। महाराज जो कथा सुनते हैं ना नियम से, जिसके बच्चा कभी नहीं होता, भागवत उसको बच्चा दे देती है। देखो जिसके बच्चा होकर एक बार मर जाता है, उसको भी भागवत संतान देती है। यहां लिखा है अपुष्पा काकवंध्या च वंध्या या च मृतार्भका सर्वद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। ऐसी नारियों को भी कथा, जिनके कभी बच्चा नहीं होता, अपुष्पा, जिनका पुष्प भी कभी नहीं खिला, और काकवंध्या, महाराज एक बार बच्चा होकर के मर गया, और वंध्या पूरी तरह से सब चीज ठीक है, बच्चा ही पैदा नहीं कर पाती। मृता, एक तो गर्भ, अपुष्पा माने गर्भ ही नहीं ठहर रहा, एक है मृतार्भका, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, या फिर स्रवत गर्भा, बच्चा कच्चा गिर जाए। इस सब नारियों के लिए महाराज कथा, या एक बार बच्चा हुआ दोबारा बच्चा ही नहीं हो रहा, इस तरह की नारियां भी, उनको भी ये कथा सुननी चाहिए, नियम से सुननी चाहिए। भागवत उनकी सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली ये कथा है। महाराज कोई भी आवे भूखा नहीं आवे, प्रसाद जरूर दो। प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्चात दीयताम, ये जरूर देना चाहिए। महाराज उसके बाद में जब कथा का विश्राम हो, तो जिस दिन कथा का विश्राम होगा, हवन के साथ साथ बढ़िया खीर बनानी चाहिए। खीर जरूर भोग में होवे, भगवान के लिए भोग लगना चाहिए। और महाराज उसके बाद में ब्राह्मणों को बढ़िया दक्षिणा देवे। और यदि सामर्थ्य हो, शक्तौ पलत्रयमितम स्वर्ण सिंहम विधाय च, बढ़िया सुवर्ण का सिंहासन बना करके, और उस पर तत्रास्त्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम, सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भागवत जो है, पत्राकार भागवत, उस सोने के सिंहासन पर रख करके भागवत दान करनी चाहिए। ये आपको बतावें। दद्या सुवर्णम धेनुम च, स्वर्ण दान करें, गाय दान करें, अपने संकल्प पूर्ति के लिए गौ दान का, सुवर्ण दान का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। तो महाराज ये सिंहासन कितना होना चाहिए, कितना बड़ा सिंहासन हो? तो यहां लिखा 16 तोले का सिंहासन, 16 तोले सोने का सिंहासन, यदि सामर्थ्य हो इस प्रकार दान करना चाहिए। और महाराज वस्त्रभूषण गंधाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्त स्यात् भवन बंधनै। महाराज आचार्य जो व्यास हैं उनको इस प्रकार करना चाहिए। और उसके बाद में महाराज ये कथा कही रहे थे, श्रवण धर्म सबसे ऊंचा धर्म बताया। उसी समय प्रहलाद जी तबला बजाना आरंभ करते हैं। बोले प्रहलादस तालधारी तरल गति तया चोद्दव कांसिधारी। उद्धव जी मजीरा बजाना आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद वीणा बजाना आरंभ करते हैं। बोले वीणाधारी सुरर्षि राग कर्ता अर्जुनोभूत, अर्जुन रागलापना शुरू करते हैं। और जितने यहां पर बैठे थे जिनके पास कुछ नहीं था, इंद्र मृदंग बजाना शुरू करता है।
और जितने हम सब बैठे हैं वो क्या करेंगे, बोले जय हो जय हो जय हो। बोले इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। ये